अंडरग्राउंड मौलाना की बड़ी मुसीबत। चक्रव्यूह में मरकज वाला मौलाना सीबीआई के रडार पर भी आया साथ। ना तो अब तक मौलाना साथ सामने आया है और ना ही उसने अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी है, मगर अंडरग्राउंड 7 पर चौतरफा जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी मौलाना साथ पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की 2 कौड़ी का विदेश मंत्रालय, जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, जिसकी बातों को दुनिया का हर देश रद्दी की टोकरी में डाल देता है, वो कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस कोरोना काल में हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं और आखिर क्यों अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो लाहौर में भी बनना चाहिए। देश में इस वक्त कोरोना वायरस से खतरनाक झूठ का वायरस है। वो वायरस है जो कांग्रेस वाड्रा कांग्रेस फैला रही है। पहले कांग्रेस की जांच पर झूठ, इसके बाद पीएम केयर फंड पर झूठ और अब मजदूरों के ट्रेन किराए पर झूठ। एक के बाद सोनिया गांधी की झूठ। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए देश बाद में है, राजनीति पहले है। अरे सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, मजदूरों से ट्रेन टिकट का एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी और आप कह रहे हैं कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। क्यों झूठ बोलती है? क्या कांग्रेस इतना गिर गई है कि वो अब बीमारी पर भी राजनीति करेगी? लेकिन जिनकी आंखों में पाकिस्तान ने पट्टी बांधी हुई है, वो सेना से ही सबूत मांग रहे हैं। इनको हम कहते हैं सबूत गैंग। जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं, वो लोग पुलवामा में सेना के ऑपरेशन पर दुखी हैं। हमने इस गैंग को पुलवामा पार्ट 1 का सबूत दिखाया था, आपको याद होगा। आज मैं फिर इनके ऊपर सबूतों वाली स्ट्राइक करूंगा। मैं पूछता हूं इस सबूत गैंग को कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? सीधा सवाल क्या है? भूखे मजदूरों से भाड़ा किसने वसूला? कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए ऐलान किया है कि मजदूरों के किराए का पैसा पार्टी देगी, लेकिन रेलवे का कहना है कि मजदूरों से पैसा लिया ही नहीं गया, बल्कि उसने टिकट के दाम का जो 15% है वो राज्य सरकारों को देने के लिए कहा और मजदूरों से जो पैसा वसूला गया है वो राज्य सरकारों के नोडल एजेंसी ने वसूला है। आज सीधा सवाल में मालूम करना है हमको कि भूखे मजदूरों से भाड़ा आखिर किसने वसूला है। जिस किसी ने यह काम किया है उसे शर्मसार होना होगा। सच ये है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए भारतीय रेल किसी भी पैसेंजर से, किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं ले रहा है। इन ट्रेन के आने जाने पर जितना भी खर्च हो रहा है उसका 85% खर्च स्वयं रेलवे उठा रही है और बाकी का 15% जो हिस्सा है वो रेलवे उन राज्यों से, उन राज्य सरकारों से वसूलेगा जहां से ये ट्रेन चल रही है। कांग्रेस और सोनिया गांधी की टीम ने यह कहना शुरू किया कि केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट के पैसे ले रही है और मजदूरों के किराए का पूरा पैसा अब कांग्रेस चुकाएगी। अगर सरकार नहीं दे सकती तो कांग्रेस इसका पैसा चुकाएगी। जबकि पहली बात तो यह कि रेलवे ने किसी मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया। केंद्र सरकार सारे तर्क इन गरीबों के लिए देती है, मगर उससे पहले आप इस मां की, इस युवा मां की तस्वीर देखिए। वो किस तरह से अपने कंधे पर अपने बच्चे को ले जा रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। सवाल नंबर 1, 68,607 करोड़ बैंक डिफॉल्टर्स का जो बकाया होता है वो तो आप माफ कर देते हो, मगर गरीब के किराए में आना कानी। सवाल नंबर 2, राष्ट्रपति भवन के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा है, मगर गरीब के लिए आना कानी। जी हां, क्या आप जानते हैं कोरोना संकट के बीचों बीच यह प्रोजेक्ट लाया गया था। 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। प्रधानमंत्री के लिए 2 जेट खरीदे गए और उनकी कीमत है 8,458 करोड़। मगर गरीब अगर मुफ्त में सफर करना चाहता है तो उसमें आपको दिक्कत होती है।
केंद्र सरकार इस तस्वीर को बार बार देखे और देखे कि वो अपनी तरफ से किस तरह की संवेदनहीनता कर रही। पीपीई किट में घोटाले की खबर आई है बीजेपी शासित एक राज्य हिमाचल से, और इस घोटाले की खबर के साथ आज ही के दिन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, जो हिमाचल में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका आज इस्तीफा हुआ है। और इसी से समझिए कि एक सूबे का जहां बीजेपी जहां सरकार चला रही है, वहां स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी निदेशक हेल्थ की, स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई, विजिलेंस ने गिरफ्तारी की, और उसके बाद आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक आरोपों की आंच पहुंची और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कोरोना में जिनको कोरोना वॉरियर कहते हैं, डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ सर्विसेज में जो लोग लगे, उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट मंगाया जाता है, पीपीई किट खरीदा जा रहा है। आर्थिक तंगी का रोना हर राज्य सरकारें रो रही है क्योंकि अतिरिक्त बोझ है खजाने पर, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें घोटाला और कमीशन खोरी का सिलसिला शुरू हो गया। ये पहली खबर आई है हिमाचल से। यकीन मानिए कि 2 महीने 4 महीने बाद अगर पूरी मुस्तैदी से मीडिया और विजिलेंस डिपार्टमेंट और सरकारी जांच एजेंसियां अगर काम करेगी तो हजारों ऐसे बिचौलिए पकड़े जाएंगे जो दलाली कर रहे हैं। आप हम टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए बात करें ना करें, लेकिन उन 12 करोड़ लोगों के घर में हर पल ये बात जरूर होती होगी कि अप्रैल के महीने से नौकरी चली गई है। अमेरिका में जो बेरोजगार हुआ है उसे तो भारतीय रुपए में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति पैसे भी मिले। यहाँ बेरोजगारों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तालाबंदी की वजह से मई के पहले हफ्ते में बेरोजगारी की दर 27.1% हो गई, और अब 24 मई को मामूली सुधार के बावजूद बेरोजगारी की दर 24.3% है। 24% बेरोजगारी की दर बहुत भयावह होती है। गरीबों के नाम पर मोदी सरकार कितनी बड़ी गिद्ध है वो प्रमाणित हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में उनके बयानों के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जाके इस मुद्दों को सुओ मोटो लिया है और कहा है कि जो गरीब प्रवासी मजदूर सड़क पर चल रहा है उसके लिए सरकार कुछ काम करे। एक ट्रेन रुकी हुई है और ये गरीब मजदूर वहां पर भुट्टा भुनकर खा रहे हैं, ये बदतर हालत है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर की है। एक बच्चा 4 दिन के बाद 22 को इसकी ट्रेन दिल्ली से निकलती है, 25 को मुजफ्फरपुर पहुंचती है। बच्चा भूखा था, 2.5 साल का, मर गया। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं। ये तस्वीर याद है आपको? इस मां की लाश के पास उसका बेटा इस तरह से घूम रहा है। जब गरीब मजदूर मर जाता है और सोशल मीडिया पे या मेरे जैसे पत्रकार उनके दर्द को आपके सामने रखते हैं तो ये केंद्र सरकार उन्हें गिद्ध कहता है, ये केंद्र सरकार उन्हें कयामत का पैगंबर कहता है।